हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू व्लॉग्स बाय अनीता जून। क्या आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है कि करने को तो बहुत कुछ मन करता है कि बहुत कुछ कर लिया जाए, लेकिन हो नहीं पाता है। सोचा तो बहुत कुछ जाता है। मेरे साथ तो अक्सर ऐसा ही होता है कि मैंने सोचा होता है कि मैंने ये करना है, लेकिन कुछ भी रिजल्ट्स नहीं निकल रहे होते हैं। तो आज की शुरुआत कर रही हूँ मैं मॉर्निंग से। मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैं अपनी गार्डनिंग के लिए क्या क्या प्रिपरेशन करके रखती हूँ और बदले में मेरे साथ क्या क्या होता है। तो मैं आज सुबह बाहर निकली हूँ, घर का काम करके। बाहर ही मेरा गार्डन है और गार्डन के लिए बाहर ही निकलना पड़ता है। तो सारा घर का अंदर से काम करके मैं बाहर आई तो ये फूलों की माला थी। मैंने कहा चलो लगे हाथों इसकी रंगोली बना देते हैं, क्योंकि बड़े फ्रेश फ्लावर्स थे उसके अंदर। अब सर्दियाँ हैं ना, तो फूल मुरझाने में काफ़ी टाइम लेते हैं। तो मैंने कहा इसकी पेटल्स निकाल के मैंने इसकी एक छोटी सी रंगोली बना दी और साथ में ये ट्रे में पानी भी भर दिया। चलो ये भी डेकोरेशन हो गई है। ये देखिए कैसी लग रही है, अच्छी लग रही है ना। ये मेरी बहुत ही प्यारी हॉबी है कि जितने भी फूल फाल मिलते हैं ना, तो उनसे मैं रंगोली बना लेती हूँ। और गार्डनिंग के लिए क्या करती हूँ मैं शाम को ही कपड़े धो लेती हूँ। आप मानोगे, यकीन नहीं करोगे, अक्सर मतलब मोस्टली मैं शाम को ही कपड़े धो के सुखा देती हूँ। अपने घर के अंदर ही रैक में ही उस कपड़ों के रैक पे ही सुखा देती हूँ। और अब मैंने इनको बाहर फैला दिया कि थोड़ी बहुत ऑलमोस्ट ये सूख चुके हैं, थोड़ी धूप लग जाए। कि मुझे सुबह गार्डनिंग के लिए टाइम निकालना होता है कि अगर मैं सुबह कपड़े धोने लग गई तो फिर मेरी गार्डनिंग रह जाती है। और ये कुछ कपड़े मैं अपनी गाड़ी पे भी डाल आती हूँ कि ये हमारी गाड़ी खड़ी है तो धूप में इस पे भी डाल देती हूँ कि फटाफट सूख जाएं। तो आप लोग कैसे कैसे मैनेज करते हैं मेरे को बताना, क्योंकि मैं अपने घर के सारे काम खुद ही करती हूँ और उसके साथ इतने सारे प्लांट्स मेंटेन करना। आज मैं सोच के तो निकली थी, आज मुझे कुछ ज़रूर करना है, किसी एक नए पौधे पे काम करना है या कोई गमला ठीक करना है, क्योंकि ये 1 बाय 1 करने पड़ते हैं और मैं फिर घूम घाम के कुछ ना कुछ छोटा छोटा मोटा करके बैठ जाती हूँ। फिर मैं सोचती हूँ हाय आज मैंने क्या किया। तो ये देखिए, ये ऐसे ऐसे करके मेरा आज का दिन ये। और अब मेरे बज चुके हैं 11। मेरे नहीं बजे हैं 11 दिन के 11 बज गए हैं और अब औजार वगैरह लेकर के मैं शुरुआत की है मैंने। अब शुरुआत सोच रही थी मैं कुछ बड़ा करूँगी, और ये बड़ा तो हो ही नहीं पाता। ये छोटे मोटे काम ही मेरे को देख लेते हैं और मैं इनको देखती हूँ। फिर मैं कहा चलो फ्लावर्स की पिंचिंग कर देती हूँ, क्योंकि क्या है कि जो फ्लावर्स मुरझा गए हैं, अगर उनकी पिंचिंग ना करो तो वो सीड्स में तब्दील होने शुरू हो जाते हैं और नए फ्लावर्स आने बंद हो जाते हैं। तो इनकी पिंचिंग करते रहो तो फूल आते रहते, कलियां बनती रहती हैं। तो चलो ये साथ के साथ ये काम भी निपटाया जाए। फिर कुछ प्लांट्स की छोटी मोटी टहनियाँ, पत्ते, पीले पत्ते, ये सब हटाने लग जाती हूँ कि चलो इनको ठीक ठाक कर लूँ, और उसी में थोड़ा बहुत मेरा समय निकल ही जाता है। तो ये देखिए मैं ऐसे कर रही हूँ। और आप देख ही रहे होगे कि ये मेरा घर के पास से ना रास्ता है लोगों के आने जाने का। अब लोग आते जाते रहते हैं। और ऐसी ही एक स्टोरी मैं आपको सुनाऊं तो यहाँ करीबन कुछ 4-5 महीने पहले, 4-5 तो नहीं, 3 ही महीने हुए हैं बारिशों के दिनों में। कुछ लोग और ये देखिए प्लांट मैं दिखा रही हूँ ना आपको, ये इसलिए दिखा रही हूँ कि बड़ा घर है, बड़ा बड़ा घर मतलब पौधों का परिवार बड़ा है, तो कुछ निगलेक्ट हो जाते, पानी नहीं मिला हुआ, इसे सूखा पड़ा है ये। तो मैं क्या बता रही थी आपको कि कुछ 2-3 लोग यहाँ से निकल रहे थे तो वो रुक गए। तो बोले कि बड़े अच्छे प्लांट्स लगे हुए हैं। मैं कहा हाँ जी। तो मैंने उनसे पूछा तो बोले हम हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट से हैं। मैंने कहा ठीक है, तो आप मुझे ये बता दीजिए यहाँ आसपास में जो गवर्नमेंट नर्सरी है कोई, क्योंकि उन दिनों गवर्नमेंट नर्सरी में प्लांट्स डिस्ट्रीब्यूट किए जा रहे थे फ्री में। तो वो मेरे को देख के कहते हैं मैडम आप बस करिए, आपके पास ऑलरेडी बहुत हैं। तो मैं बस अपना सा मुँह लेके रह गई मैंने कहा इन्होंने तो मुझे टका सा जवाब दे दिया, हालांकि इनको फुल नॉलेज होगी आसपास कौन सी नर्सरी है। मैंने कहा ठीक है जी। बाकी और तो कुछ नहीं, मेरे पास वाकई बहुत प्लांट्स हैं, लेकिन मुझे ना एक गुलमोहर के पेड़ का बड़ा क्रेज़ है कि वो होना चाहिए। पेड़ है वो मैं पार्क में लगा दूंगी उसको आसपास, कि वो उसकी ब्यूटी देखते ही बनती है, उसकी एक अलग ही खासियत होती है। तो कभी मिलेगा तो मैं लाऊंगी। और ये देखिए कुल्हड़ में एक छोटा सा जेड लगा हुआ है, इसकी देखिए ग्रोथ कितनी अच्छी हो रखी है। ये किसी ने हमें दिया था, हमारे वेल विशर ने, कि ये कुल्हड़ में प्लांट लगा हुआ है। उन्होंने बड़े सारे लगा रखे थे। वेल हमने एक ही लिया था, बिकॉज ये छोटे छोटे मेंटेन करना ना, सच में ये बेचारे रह जाते हैं छोटे छोटे पौधे। चलो बारी आई आज के बिग प्रोजेक्ट पर। मैं कहा कुछ तो करना है, कुछ तो करना है। घूम घाम के मैंने अपना काम ढूंढ लिया कि मुझे क्या करना है।
हुआ क्या कि मेरे पास ये मॉस्टिक है, बड़ी आ गई है 5 फुट की, क्योंकि जो गमले मेरे पास कई बार आए, हाँ, जैसे कि वो मेरे को वो लोग तो बोल गए कि आपके पास बहुत प्लांट्स हैं। उन्होंने तो इतना बोला, ले और कुदरत ने मेरे को 2 बार इतने इतने प्लांट्स भर के भेजे हैं ना, इतना लॉट आया है प्लांट्स का, वो सब भी एडजस्ट हो गए हैं गार्डन में। तो उनमें एक ये मॉइस्टिक थी उनके गमलों में, ये बड़ी वाली। इस पर गिलोई लगा रखी थी। अब गिलोई को मॉइस्टिक की ज़रूरत नहीं होती है, तो मैंने गिलोई तो लगा दी पार्क में, और ये मॉइस्टिक रह गई मेरे पास खाली। तो मैं इसको लगा रही हूँ फिलोडेंड्रॉन के गमले में, क्योंकि जो फिलोडेंड्रॉन है ना बहुत जल्दी हाइट लेता है। बराबर में आप एक फिलोडेंड्रॉन का गमला देख भी रहे होगे। तो और बड़ी जल्दी वो मॉइस्टिक को कवर कर लेता है, और उसके ऊपर से अब उसको फिर स्पेस चाहिए आगे जाने के लिए। तो मैंने कहा ये लंबी वाली ऑलमोस्ट ये 5 फीट की होगी, ये मॉइस्टिक मैं फिलोडेंड्रॉन के लिए लगाऊंगी, और इस पर मैं कोई और मनी प्लांट नहीं लगाऊंगी। तो मैं अब ये इसको लगा रही हूँ इस गमले में। और मेरे पास एक और फिलोडेंड्रॉन की कटिंग मैंने, जो मॉस्टिक से जब फिलोडेंड्रॉन ऊपर चला जाता है ना, तो मैं उसको वहाँ से कट कर देती हूँ और उसको मैं अलग डेवलप करती हूँ। इसी वजह से मेरे पास ये फिलोडेंड्रॉन के ना कई गमले बन गए हैं। मैं एक छोटा सा प्लांट लेके आई थी, बिल्कुल छोटा सा पौधा। तो ये मैं वो जो कटिंग है ना, वो भी मैं इसी गमले में इसी मॉस्टिक पे लगा दूंगी। अगर 2-3 कटिंग्स लगा दो ना, तो गमला भी भरा भरा सा लगता है। और ये आज का प्रोजेक्ट है, और बड़ी मशक्क़त हो रही है इस मॉस्टिक को गमले में लगाने के लिए, क्योंकि अच्छे से ठोक के लगाई जाएगी तभी, नहीं तो वो हिल गई तो फिर सारा प्लांट भी गिर जाएगा, मॉस्टिक भी गिर जाएगी। और ये वो कटिंग है जो मैं निकाल रही हूँ ना, जो मैंने डेवलप कर ली थी कि अलग से काट के, तो ये कटिंग भी मैं इस गमले के अंदर लगा दूँगी। तो फ्रेंड्स, आज का तो ये मेरा इतना एक मेरे जो मैंने सोचा था ना, सोच के काम शुरू किया था कि आज का प्रोजेक्ट कुछ ना कुछ मुझे करना है, और ये आज का शुक्र है हो गया। मेरे को एक तसल्ली हुई कि कुछ तो मुझे कर लिया मैंने, लेकिन अभी और भी कुछ करना है, कुछ DIY करना चाहती हूँ। बड़े सारे सामान पड़े रहते हैं घर में, डब्बे वब्बे की, कुछ करूँगी इसको पेंट करके, इसको काट के, इसको शेप दे के एंड ऑल डैट, लेकिन पता नहीं ऐसे ही समय निकल जाता है। और अब देखिए, ऐसे ही देखते देखते 12:30 का टाइम हो गया, और मेरे को एक फ़ोन भी आ गया है। तो एक फ्रेंड की कॉल आ गई है, और उनके लिए भी अब मुझे कुछ प्लांट्स निकालने हैं, कि उनके लिए प्लांट्स लेके जाने हैं। तो गिव एंड टेक चलता रहता है, पौधे आते रहते हैं, पौधे जाते रहते हैं, ये कुछ नहीं होता इन चीज़ों से। और अब ये रस्सी से मैं फिलोडेंड्रॉन को ना जगह जगह से बांध रही हूँ, ताकि वो गिरे ना। और इस तरह से ये हो गया काम। अब घर के अंदर जाना है, लंच वंच करना है। और तो फ्रेंड्स, क्या आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है कि सोचो और उतना नहीं हो पाता है, या हमें इतना ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए? मैं मतलब इस चीज़ में ना बड़ी कंफ्यूज हो जाती हूँ कई बार। क्या तसल्ली कर ही लेनी चाहिए, जो हो रहा है, या करना सोचना चाहिए ज़्यादा? पता नहीं, कुछ समझ नहीं आता है। लेकिन चलो, आगे भी ऐसे ही करते रहेंगे काम, और गार्डनिंग करते रहेंगे, और आप लोगों को मैं इसी तरह अपने वीडियो दिखाती रहूँगी। अगर थोड़ा थोड़ा सा भी आपको फ्रेंड्स अच्छी लगी हो ना मेरी वीडियो, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना, और जो नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना प्लीज़। इट्स ए हम्बल रिक्वेस्ट। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।